क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये मेरे पास एक सर्कल है और इसका जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री और रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम रख लेते हैं ए एंड बी। मान लो कि आपके पास ये पूरा एक सर्कुलर केक है जिसमें से आपने 60 डिग्री क्या कर लिया, काट लिया। ओके या फिर आपका पिज्ज़ा है जहाँ से आपने 60 डिग्री अपना स्लाइस क्या कर ली, काट ली और उसका सर्कल के सेंटर से काटी है। सर्कल से सेंटर से डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है इस पीस केक का, जो एक तरह की पेस्ट्री होगी। आपका जो केक है इसका एरिया या आपकी स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा का, तो ये एरिया निकालना है। उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो ये जो आपने जो केक कट किया है या जो स्लाइस कट की है उसको कैसे निकालोगे। सो थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको एंगल निकालना हो तो ये होता है एरिया मीन्स थीटा ओवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ओके तो अगर आपका ये मेरे पास एक बड़ा सा केक है, उसमें से आपने ये वाला पोर्शन अपने फ्रेंड को काट कर दिया है 60 डिग्री, तो कितना दिया है उसका एरिया देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ओके तो इसका एरिया निकालने का ये हिस्सा है। तो थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री। 360 क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 है, ये पूरा सर्कल 360 है, इसमें से आपने 60 कट कर लिया। तो ये कितना आ गया आपके पास 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप ले लो, देखते हैं कौन सी फिल करनी है। और रेडियस कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 6 है। अब देखो अगर तो आपके पास इंस्ट्रक्शन हो कि भाई पाई इसको यूज़ करो या पाई उसको यूज़ करो, तो आप उसको यूज़ कर लो। ओके कि 3.14 यूज़ करनी है या फिर 22/7 यूज़ करनी है, आप उसको यूज़ कर लो। बट आपके पास तो कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो एक लॉजिक लगाओ कि अगर आपके ये जो नंबर्स हैं ये 7 के टेबल के साथ डिविजिबल है तो 7 के साथ काट लो। अगर 3.14 के साथ डिविजिबल है तो उसके साथ काट लो। तो क्लियरली ये 3.14 के साथ डिविजिबल आ रहा है तो मैं उसके साथ काटूंगी, मतलब मैं पाई क्या लूँगी 3.14। सो मेरे पास आ गया 360 डिग्री। ये लिया मैंने 3.14 इंटू 6 इंटू 6। ओके एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया 6/36 इंटू 14 में से आपने पॉइंट हटाया 100। 6 का ऐसे ही रहने दो, 36 होते हैं, देखते कितना जाता है। तो ये चले गया 6 1 6, 6 का 36, ये 6 इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया। अगर तो मैं इसको काटती हूँ तो मेरे पास देखती हूँ कितना रहता है, देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। पहले आप 314 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 ज़ा 24, 2 6 1 6, 7 8, 6 3 ज़ा 12, ये आ गया 1284/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो नीचे से पॉइंट काउंट करो 2, ये आ गया 12.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको 22/7 लेके करना हो तो कैसे करोगे, तो 60 ओवर मैं लूँगी 360, 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ऐसे भी होता है कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन हो तो वही लेना होता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये आ गया 6 के साथ 6 कैंसिल, 6 1 6, 6 का 36, 6 के साथ 6 कैंसिल, तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 113, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। जब भी वर्ड आता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पता क्या होता है, ऐसे हम बनाते हैं ना, तो ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी, मतलब ये 90 डिग्री होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो हमेशा इसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से तो आपको डेटा मिल गया कि ये क्या है 90 डिग्री। ओके ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। तो एक रिडल दे रखी है, आपको रेडियस नहीं दे रखा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया तो आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
मतलब ये 90 डिग्री है। सपोज अगेन आपका केक है, उसमें से आपने 90 डिग्री काट लिया। ओके, तो ये जो 90 डिग्री आपने काटा है, इसको आपको एरिया निकालना है, ये वाला। या आपका पिज्ज़ा है, इससे आपने 90 डिग्री का स्लाइस काट लिया, तो बताओ कितना एरिया है उसका। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। ओके, सो रेडियस कितना है मेरे पास? रेडियस देखते हैं, हमारे पास नहीं है। कैसे करोगे? क्योंकि थीटा तो आपको दे रखा है कि 90 डिग्री है, रेडियस नहीं है। तो ये सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको, इससे निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस एक तरह होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखो, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाली, ये पूरी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। एरिया होता है अंदर वाला। ओके, सपोज आपके पास जो केक है, तो उसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है आपका, कितना ब्रेड है, कितनी क्रीम है, ये हो गया एरिया। और ये जो साइड पे है, मतलब यहाँ पे सपोज करो आपने एक लेयरिंग सी लगानी है, या क्रीम स्ट्रॉबेरी सर्कल में इस किनारे पे लगानी है, तो ये जो है ना, ये किनारा, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। रेडियस ये है, थीटा ये है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। अब इसको आप स्टार्ट कैसे करोगे? तो देखो, पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। ये रिडल है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई 2 पाई आर। ओके, तो करते हैं हम कंपेयर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, और आपको कितना दे रखा है? ये मेरा फॉर्मूला है, और ये इन्होंने सॉल्व करके दे रखा है कि 22 सेंटीमीटर है। ये मेरा फॉर्मूला, ये उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। अब कोलैप्स करवाएंगे हम लोग। देखो, पाई कितना लोगे? 22/7। रेडियस मुझे निकालना है, 22 को उधर रखो। रेडियस अपनी जगह, 7 जाएगा ऊपर, 2 नीचे, 22, इस ढंग से ये कट गए। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास? 7/2। तो ये आ गया रेडियस। तो रेडियस आ गया। अब आप सीधा ही अपना एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या है? सीधा देखो, जहाँ पे क्वाड्रेंट है इसका मतलब 90 डिग्री है, क्लियरली। अब निकालो, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं, तो कितना आएगा? थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, थीटा कितना है? 90 डिग्री, 360 टोटल है, 22/7 ले ली मैंने पाई। रेडियस कितना निकाला था अभी? 7/2, तो वो 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ले रही हूँ। ठीक है, तो ये कट गया, 0 के साथ 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और ये कट गया इसके साथ 11, ये 7 इसके साथ कट गया। तो आपके पास क्या बचा? 11 × 7 77, 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिन्यूट हैंड या मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो, आपके पास ऐसे क्लॉक है। क्लॉक में होते हैं 3 हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो ये सिर्फ क्वेश्चन मिनट हैंड के बारे में है, ये वाला जो 5 मिनट 10 मिनट बताता है, तो ये वाला। तो ये जो है, इसकी लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही होता है मिनट हैंड आपका, इसी तरह वो घूमेगा। तो मतलब एक तरह से रेडियस दे रखा है। सो रेडियस कितना है आपके पास? 14 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास हो गया 14 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि मुझे एरिया बताओ जो स्वेप्ट होता है मैन्यूट हैंड से इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना करेगा? देखो, अगर वो 3 पे है, 3 से 4 आया, तो यहाँ पे उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये वाली। मतलब वो पहले 515 पे था, मान लो 520 पे आ गया, तो ये 5 मिनट के गैप में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, वो बताना है। तो ये है तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, या स्वेप्ट बाय द क्लॉक जो आपको लिखना है वो लिखिए। तो ये क्या होता है? थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा ओवर 360 डिग्री
दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो आपके पास है, पाई आपको पता है 22/7 लेनी है क्योंकि ये 14 का डिविजिबल हो गया, थीटा नहीं है, थीटा कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए यही है, इसमें मतलब हर्डल सिर्फ थीटा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे थीटा? तो इसमें पता क्या करना है, देखो 5 मिनट में देखना है कितना है। अब जब मिनट हैंड यहाँ से घूमेगा तो वो पूरा ऐसे घूमता है, ऐसे, है ना? तो मतलब 360 डिग्री तो वो घूम रहा है। तो 1 घंटा मतलब जैसे मिनट हैंड है वो ऐसे घूमेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ओके, तो 1 घंटा तभी होगा ना जब वो पूरा एक चक्कर लगाएगा। यहाँ से 12 है, मान लो कि 4 o'clock है, ठीक है? तो वो ऐसे घूमेगा, हर एक पे जाएगा, हर एक पे जाएगा, इस तरह घूम के जब वो दोबारा 12 पे आएगा तो 5 o'clock हो जाएगा, है ना? 5 o'clock, 4 to 5, 1 घंटा। तो पहले मैं लिखती हूँ, कैसे लिखे अब? सिंपली देखो कि जो 1 राउंड है उसमें वो 360 डिग्री कवर करता है ना? एक राउंड में 360 डिग्री कवर करता है। तो हमने देखना है कि कितना करेगा। फिर मैं लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है, तो मैं लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour। 1 घंटे में वो कितना घूम के आ रहा है? 360 डिग्री पूरा एक चक्कर काट रहा है। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम पहले। तो पहले हम डिवाइड करेंगे 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 होता है ना, तो 360/60। ओके, दैट इज 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 का 36, 6 डिग्री। नहीं, एक्चुअली ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे आप अभी इतना ही लिखो, 360 डिग्री, ठीक है? मतलब 1 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रहा है, दैट मीन्स 360 मिनट्स में वो 360 डिग्री घूम रहा है। अब देखो 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 1 मिनट में देखना है कितना घूम रहा है। तो ये कितना आएगा? 360 यहाँ पे होगा डिवाइड, वो मुझसे गलती हो गई थी, 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 6 द 36, तो वो 36 डिग्री घूम गया। बट वो तो हमारा 5 मिनट पूछ रहा है, कि मुझे पता है कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में उसने कितना एंगल कवर किया? 5 मिनट में कितना एंगल कवर किया? तो 5 मिनट में उसने कितना कवर किया? 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कवर किया। आगे बात समझ के नहीं आई तो ध्यान से समझ लेना कि भाई 1 घंटे में उसने 360 डिग्री कवर किया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट से उसमें 360 डिग्री कवर किया। उसके बाद 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 360 को डिवाइड कर दो आप इससे, तो आपके पास आ गया 30 डिग्री। मतलब 360 को डिवाइड किया 60 से, 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना आया? 30 मिनट्स। ये वाली चीज़ याद रखनी है, यूनिटरी मेथड, इससे क्वेश्चन होगा। तो थीटा तो आ गया। अब जब थीटा आ गया तो एरिया निकालने में क्या गड़बड़ है? सो थीटा कितना आया मेरे पास? 30 डिग्री। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय दिस, तो ये क्या आएगा? थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, मीन्स बाय क्लॉक, बाय मिनट हैंड लिख लो, दिस क्यों लिखना है? बाय मिनट हैंड, दैट इज थीटा कितना है? 30 ओवर 360 डिग्री इंटू 22/7, रेडियस दे रखा है 14 × 14, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 12, 3 2 ज़ा 6, है ना? 12 आ गया। अब फिर से काटते हैं, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, आगे कोई चांसेस नहीं है। तो 22 को 7 से करो, ये आएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। CBSE में इतना ही है, ICSE में ऐसे अगर क्वेश्चंस हो तो वो इसको डिवाइड करके पूरा प्रॉपर आंसर निकालते हैं।